नमस्कार दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे सामने आई हैदराबाद के विलय में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मुझे तो आप जानते ही हो, मैं हूं निशा। तो चलिए शुरू करें। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय एक जटिल और महत्वपूर्ण घटना थी जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। हैदराबाद, जो दक्षिण भारत में स्थित एक बड़ी और समृद्ध रियासत थी, का विलय भारतीय संघ में कई चुनौतियों और संघर्षों के बाद हुआ। 1. हैदराबाद की पृष्ठभूमि। शासक और स्थिति। हैदराबाद पर निजाम उस्मान अली खान का शासन था। ये रियासत क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी थी, जिसमें आज के तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे। जनसंख्या और धर्म। रियासत की अधिकांश आबादी लगभग 85% हिंदू थी, लेकिन शासक वर्ग और निजाम मुस्लिम थे। ये धार्मिक अंतर बाद में तनाव का कारण बना। ब्रिटिश शासन के साथ संबंध। हैदराबाद एक स्वायत्त रियासत थी जो ब्रिटिशों के अधीन थी, लेकिन आंतरिक मामलों में इसे काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। 2. स्वतंत्रता के समय स्थिति। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहें। निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखने की इच्छा जताई। निजाम का तर्क था कि हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति भारत के बीच में और उसकी आर्थिक समृद्धि उसे स्वतंत्र रहने की क्षमता देती है। इसके अलावा कुछ लोग निजाम को पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, विशेष रूप से कासिम रिजवी जैसे कट्टरपंथी नेता जो रजाकार संगठन के प्रमुख थे। भारत सरकार, विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब गृह मंत्री, ने स्पष्ट किया कि हैदराबाद का स्वतंत्र रहना भारत की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा होगा, क्योंकि यह भारत के बीच में एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर सकता था। 3. भारत के साथ बातचीत। स्टैंड स्टिल समझौता 1947। भारत सरकार और हैदराबाद के बीच नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों पक्ष 1 साल तक यथास्थिति बनाए रखेंगे और इस दौरान विलय पर बातचीत होगी। इस समझौते के तहत हैदराबाद को विदेशी मामलों, रक्षा और संचार जैसे विषयों में भारत के साथ सहयोग करना था। हालांकि निजाम ने इस समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया और स्वतंत्रता की अपनी मांग को आगे बढ़ाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी हैदराबाद का मामला उठाने की कोशिश की। 4. रजाकारों का उभार और हिंसा। रजाकार संगठन। हैदराबाद में कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों, एक अर्धसैनिक बल ने निजाम के समर्थन में हिंसक गतिविधियां शुरू की। रजाकारों ने हिंदू आबादी पर हमले किए और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया। इससे रियासत में अशांति बढ़ी। कम्युनिस्ट विद्रोह। दूसरी ओर तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्टों ने निजाम के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, जिसे तेलंगाना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह निजाम की सत्ता को कमजोर करने में महत्वपूर्ण रहा। रजाकारों की हिंसा और अस्थिरता ने भारत सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हैदराबाद में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। 5. ऑपरेशन पोलो। सैन्य हस्तक्षेप। जब बातचीत और कूटनीति से कोई हल नहीं निकला, भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, जिसे 13 सितंबर 1948 को शुरू किया गया। सैन्य अभियान। भारतीय सेना मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में 4 दिशाओं से हैदराबाद में दाखिल हुई। हैदराबाद की सेना और रजाकारों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सके। ऑपरेशन पोलो केवल 5 दिन 13 से 17 सितंबर 1948 तक चला और 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम। निजाम उस्मान अली खान ने 17 सितंबर 1948 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। रजाकार संगठन को भंग कर दिया गया और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई। हैदराबाद रियासत को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 6. विलय के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। हैदराबाद को पहले एक अलग राज्य के रूप में रखा गया, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे भाषाई आधार पर विभाजित किया गया। इसके हिस्से आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शामिल किए गए। निजाम की स्थिति। निजाम उस्मान अली खान को भारत सरकार ने राज प्रमुख, गवर्नर के समान नियुक्त किया और उन्हें उनकी संपत्ति और विशेषाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई। सामाजिक प्रभाव। ऑपरेशन पोलो और विलय ने हैदराबाद में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद की, हालांकि कुछ समय तक क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही। 7. महत्व और चुनौतियां। महत्व।
हैदराबाद का विलय भारतीय एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। चुनौतियां, निजाम की स्वतंत्रता की मांग और रजाकारों की हिंसा ने स्थिति को जटिल बनाया। भारत सरकार को कूटनीति और सैन्य शक्ति का संतुलन बनाना पड़ा ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसे आक्रामकता न माना जाए। विलय के बाद सामाजिक और प्रशासनिक एकीकरण भी एक चुनौती थी। निष्कर्ष, हैदराबाद का विलय भारत के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता और कूटनीतिक कुशलता का प्रतीक है। ऑपरेशन पोलो ने न केवल हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत के बीच में एक स्वतंत्र रियासत के कारण राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा न हो। यह प्रक्रिया भारत के एकीकरण और मजबूती की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, आपको हैदराबाद के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।